पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत है। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये समस्या है। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। सब कुछ त्याग दिया अपना, 18 घंटे काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? नहीं। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा है के? हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको छोटे फेंक के, तोप लगवानी चाहिए थी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा ना विरोध करेगा। मरवा दो सब। मजा आया। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। गजब बेइज्जती है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बात तो सही है। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए मिले नहीं, कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला तूने? चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। शाबाश बेटा। ये कहते हैं हम फकीर हो, गला उठाऊंगा चला जाऊंगा। बात तो सही है। आप फकीर हो, आप फिर से भीख मांगो। आप भीख मांगो ना, आप भीख मांगने में निपुण हो, आप झूठ बोलने में ट्रंप को फेल कर दिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये झुठलर है, झुठलर, हिटलर के भाई झुठलर। ये देश को हिंदुओं के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू समझ चुका है, अब मुसलमान भाइयों को भी समझना होगा। बात तो सही है। इनके चेहरे से नकाब उतर गया, जो इनका जो नाकामी है, विफलता है, इस पर ये एनआरसी और कैब लाए। 1600 करोड़ रुपए का घोटाला एनआरसी में है। 1600 करोड़ में 16 अस्पताल बनता देश में, एम्स जैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अजीब हाल है। इन्होंने स्वीकार किया लोकसभा में, भाजपा के नेताओं ने, कि 900 यूनिवर्सिटीज देश में है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आता? आपके मंत्रियों को शर्म नहीं आता? आप देश में एक भी यूनिवर्सिटी बनाए होते जहां हमारे देश में किसी भी जाति धर्म के लोग पढ़ रहे होते? गरीबों के लिए 3 काम कोई किए हो तो आप बता दो। गुड क्वेश्चन। चाटुकारिता तो आप करने आ गए, मोदी गाड़ी का कहाँ कर रहे हैं? अच्छा मतलब सवाल वो तो कहते हैं कि 3 सवाल बताओ। उन्होंने, हमें नहीं पता मोदी ने क्या किया, आप 3 सवाल बता दो। 2023 में राशन की अवधि बढ़ा दी, राशन देने की। राशन की, रोजगार की अवधि काहे नहीं बढ़ाई? 2 करोड़ था 4 करोड़ कर देते थे, हम मानते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं 20-20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। क्या सोच है रे तेरी? क्या हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं होते? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है। पूछो कैसे? कैसे? मैडम हम एक बार भी धरती नहीं चूमते, वो दिन में 5 बार धरती चूमते हैं। बात तो सही है। अब जैसे लोग हिंदू के खिलाफ बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो कहते हैं ये कि मुस्लिम देशभक्त होता है। बिल्कुल होता है, मान रहे हैं। कहते अब हिंदू को भाई हिंदू से भी बड़ा राष्ट्रभक्त है, हम तो कहते हैं 5 बार दिन में वो चूमता है धरती को। शाबाश बेटा। उस वक्त हिंदू सोया हुआ था, अब हिंदू जाग गया है। अच्छा, भांग की गोली खा के सोए थे ये। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सभी का विकास करते हैं। अच्छा किसान सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं। सबका एक साथ विनाश और भारत का सत्यानाश, ये मोदी का नारा है। ये कहते थे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि शेर पाला है तो सहना पड़ेगा। बात तो सही है। अरे हमने शेर पाला था या गिद्दड़ पाला था? और 56 इंच की छाती वाला, ये तो 6 इंच की छाती वाला निकला। ये बीजेपी और आरएसएस के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो उसके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना मेरा ईसाई खतरे में है। आज तो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? नहीं। पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए, आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है। और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। रुको जरा, सबर करो। आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। बात तो सही है। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। जब जब देश पर संकट आया, नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। रुको जरा, 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा, वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आपको? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। देशभक्ति दिखाने का वक्त है, तेल कम। अच्छा, सबसे पहले हम सब गद्दार है देशवासी। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदियो, दिक्कत कहाँ? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं 1 साल तक उन पर सब पे सील लगा दो, सील। क्या बोला तूने? ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी, ना सोने की देश में दुकान होगी, ना कोई खरीदेगा। जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका का गुलाम हो जाए तब ऐसे संकट आते हैं। गजब बेइज्जती है। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ दे। न इनको सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। हे परमात्मा, ध्यान से सुन लेना। महाबुर्बक पत्रकार हो यार। हम कहते हैं आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ दिए होते तो आप यहाँ लुबुर लुबुर दलाली कौन कर रहा होता है? अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का, राष्ट्रवादी पत्रकारों का। कौन का पत्रकार? आप देशद्रोही पत्रकारों का। अगर ये अपमान है तो ये अपमान मैं 1000 बार करूंगा। जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं, उससे ज्यादा आप जैसे देश के गद्दार इस देश में फल फूल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किंग मेकर कहा जा रहा है किसको? कुमार को। चल झूठी। भैया कोई किंग मेकर नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। बस ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाया जाता है। पर ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, चल झूठा। उन्हें बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा भाईचारा पसंद आया। नहीं, तो उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जब मणिपुर के अंदर हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू लुटी तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? गुड क्वेश्चन। 500 साल इसीलिए लगे मंदिर बनने में। अच्छा, तो मोदी जी ने मंदिर बनाया था क्या? कोई ऐसा मुझे तो मिले, मेरा जूता पैर से बहुत ढीला है। मैं उसका स्वागत करूंगा जो आकर ये कहे कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है। मतलब किस लेवल की पत्रकारिता आप करते हैं? मुझे लगता है आपके घर का तो सब कुछ पालन पोषण ही आपका मोदी के थ्रू होता है। 142 सांसदों का कसूर क्या है बताइए? वो कह रहे हैं ना कि वो संसद में इस तरीके से हल्ला मचाएंगे, कुर्सी का अपमान करेंगे तो बर्खास्त किया जाएगा ना, निलंबित करेंगे। रुको जरा, सबर करो। ये हल्ला मचाना, जब सदन के अंदर भाजपा वाला हल्ला मचाता है तो उनको निलंबित काहे नहीं किया जाता है? गुड क्वेश्चन। भाई अगर हल्ला मचाने से आप लोग निलंबित करते हैं तो रमेश बिदुड़ी को आज ही निलंबित कर दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनका मनोज तिवारी का नाम सुने हो? नीतीश कुमार लगता है रात में अश्लील फिल्में देख के सोते हैं। उनको निलंबित किया गया क्या? नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा मोदी जी ने दिया था, क्या प्रधानमंत्री का निलंबन नहीं होना चाहिए? बात तो सही है। का कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खा लीजिए भारत माता की कसम की मोदी जी ने क्या कहा था? खाओ माँ कसम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्या बोला तूने? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? कहते हैं मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। चल झूठा। कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। गजब बेइज्जती है। हाँ, वो देखा था मैंने भी। देखा था तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। बात तो सही है। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम
वो ऐसे खड़ा था। क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। हिंदू तो साथ है उनके ना, योगी आदित्यनाथ। क्यों, मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है वो। हिंदू नहीं है वो, साधु के भेष में स्वादु है। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी है। अब यार गू का नाम गुलाब रख दो तो मैं क्या जानूं। हिंदू जो पश्चिम बंगाल का वो जाग चुका है। कौन? तो पहले हिंदू सो रहा था, नहीं। अब आप घर घर जाके बाल्टी डाल डाल के जगा रहे हैं क्या हिंदू को? सरकार बदल रही है। हैं? सरकार क्यों बदलेगी? पूरे देश का बेड़ा गर्क कम हुआ पड़ा है, जो वहां पर भी बेड़ा गर्क करवाना चाह रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो हिंदू अधिकारी तो कह रहे हैं कि अब जो है हमारी जीत पक्की हो गई एसआईआर के बाद। अच्छा। एक बिन पहनते के लोटे हैं ये, कभी इधर तो कभी उधर। जैसे आप हैं, अभी आज सरकार बीजेपी की तो बीजेपी में, कल को सरकार बदलेगी तो सबसे पहले पत्रकार बदलेगा। ये याद रखना, आप लिख के ले लो इस बात के लिए। कंट्रोल। कल तक टीएमसी में था, जब इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, तो भाग के बीजेपी में आ गया टीएमसी छोड़कर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही इनका काम है। ऐसा ही आपका है, आपकी भी कोई नस दबा रखी होगी, कोई वीडियो बनी हुई है। कितना सीट ला रही है ममता बनर्जी? ये डिसाइड मैं और आप करेंगे या बंगाल की जनता करेगी? बात तो सही है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको अंदाजा तो होगा ना कि जो इस हम बार पढ़े लिखे, हम समझदार हैं, आप जाहिल हैं। अपमान करना है बस मीडिया का। कौन मीडिया? सम्मान के लायक बचा है कुछ? मीडिया अगर खबर ना दिखाए ना, आपको पल पल की खबर ना मिले। अच्छा। मीडिया ये जो आपको खबर आप खबर ना दिखा रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं पापा की। आप लोग अपने मुंह पर अपने थूक रहे हैं। जापान खुश हो रहा है कि हमने रसिया को टशन दिया, हमने अमेरिका को टशन दिया, हम दे रहे हैं का? प्रधानमंत्री ने झालमूली खाई, प्रधानमंत्री ने मेलोडी खाई। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री चप्पल पहन के त्रिशूल लेके गए मैगम्बो, खुश हुआ। देश के मीडिया का आप लोगों का थेथर, एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक होता है महाथुथुर। आप पत्रकार लोग महाथुथुर हैं और इतना एक्सपोज हो गए हैं कि मच्छरदानी का छेद गिन लीजिएगा, आप भारतीय मीडिया का छेद नहीं गिना जा सके। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के लोग अगर वो सत्ता में आते हैं तो घुसपैठियों के हाथ सब कुछ दे देंगे। अच्छा। जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। कैसे ज्यादा बच्चा पैदा कर? देखिए वो करा ज्यादा बच्चों की जो अपने माँ बाप की 7वीं या 6ठी औलाद है। 6ठी या 7वीं औलाद है नरेंद्र मोदी। मोदी की बात और गधे की लात बराबर है। 370 राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे जो है वो कुछ जनता को याद नहीं। जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। बात तो सही है। आज आप साइकिल लेकर वोट करना है, इसका क्या इंडिकेशन था? ये मैंने बता दिया कि देखिए आम जनता पर साइकिल है और दुनिया के सबसे बड़े फकीर पर 8,500 करोड़ का हाथी है। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जी रही है और 20-50 लोग ऐसो आराम से जी रहे हैं, सारे धन को लूट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है, कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आप देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। आपकी पीछे वाली पॉकेट में ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा अध्यक्ष, युवा कांग्रेस। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। आप सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है, अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है, ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो, मैं मोदी नहीं हूँ, तो जिस पाकिस्तान का और जिस चाइना का ये डर दिखाती है, बड़ी बात यह है कि उसी पाकिस्तान में मोदी जी बिरयानी भी खाने जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं सोना चांदी ना खरीदें। मोदी जी को तो जरूरत नहीं है ना भाई, बाल ना बच्चा नींद पड़े। अच्छा बाल बच्चा होता तब ना बेटा बेटी की शादी करते, प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते, तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बच्चे होते तो तुत्ता मोर से थोड़े ना खेल रहे होते। फिर बेटी के लिए मंगलसूत्र का इंतजाम करते, मंग टिक्का करते,
कान के बाली का व्यवस्था करते, बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अरे कटौती करना था प्रधानमंत्री जी तो बंगाल के चुनाव में रैलियां ना कर रहे होते, रोड शो ना कर रहे होते, विदेशी यात्राएं ना कर रहे होते। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, ये कभी भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मगर क्यों? मुसलमान तो सड़क पे उतर गए भाई पोस्टर लेकर के कि गौ को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु बनाइए। बात तो सही है। कभी आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। तो अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं, इनसे चंदा आना बंद हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस नाम पर होगी? समझ रहे हो? और बड़ी बात यह है कि भारत जिसको कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में हिंदू भी खतरे में है, गाय माता भी खतरे में है, देश की बेटियां भी खतरे में है। देखिए, पहली ऐसी सरकार है जी जो लाइन में लगवाने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। बात तो सही है। और खुद देश के प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक छोटे से नगर गए थे, एक नाला बह रहा था, टोपिया डाला, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ा। पहले ये देखो, किसी छोटे से नगर में वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी, बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। क्या बोलूं मैं इस पे? जब इतना बड़ा देश माने विश्व का 8वां अजूबा रिसर्च किया हुआ महामानव है, महामानव अवतरित पुरुष कहाँ हो आप?